तुम यहाँ बैठे हो? आए ना अम्मी। कैसी हैं? सब ठीक है? कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है बेटा? तारा और राहा का कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। क्या तुम सोए थे? आपको लगता है? खैर अभी ऑफिस ही जा रहा हूँ, फिर से कोशिश करूंगा उन्हें तलाश करने की। नहीं अरमान बेटा, कोशिश नहीं करनी, तुमने वाकई उन्हें ढूंढ निकालना। पता नहीं कहां पर होंगी वो। तुमने शेल्टर होम दोबारा फोन किया था? आपके सामने ही तो फोन किया था, वो लोग वहां नहीं पहुंचे। हाँ बताया तो था तुमने। अदील भाई की कोई खैर खबर? एमएस से बात हुई थी मेरी, 2 माइनर सर्जरीज होनी है उनकी, असल कंडीशन उसी के बाद पता चलेगी। मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक उन्हें सेहत देते, और तारा और राहा जहां कहीं भी हैं उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। मैं ब्रेकफास्ट बना दूं तुम्हें? नहीं बस कॉफी पीने का दिल भी नहीं कर रहा, मैं चलता हूँ। तो ये है वो सब कुछ जिसे हासिल करने के लिए इतना वक्त लग गया। अब्बाजान की कितनी ख्वाहिश थी कि तारा उनकी बहू बनती और मैं यहीं रहता। बताया जान, क्या कर लिया तुमने तारा, सिवाय मेरे और अब्बाजान के ख्वाब तोड़ने के। तुमने क्या किया? शादी की भी तो किससे, क्या हैसियत है उसकी। और अब देखो, इतना बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस मुझे मिल गया बैठे बिठाए। ये सब मेरा, सब। हाँ भाई, हो गया ऑपरेशन? नहीं डैड, अभी एक ऑपरेशन खत्म हुआ है तो दूसरा थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ।
पता नहीं कब तक यहाँ रुकना पड़ेगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जिसने परेशान होना है वो होता रहे। तुम बस ये सोचो कि हमारा तो काम आसान हो गया। हाँ, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे दुख हो रहा है कि आपका असल टारगेट तो हाथ से निकल गया ना, तारा आंटी और राहा। हाँ, दुख तो मुझे भी है, पर तुम बतूल पे ध्यान दो। पावर ऑफ अटर्नी जितनी जल्दी हो सके अपने नाम करा लो। बगैर डॉक्यूमेंट्स के ये बिजनेस हम ज्यादा देर तक रन नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज की टेंशन ही ना लें डैड, बिल्कुल टेंशन ना लें। बतूल कंप्लीटली मेरे अंडर है। वो मुझ पे इतना भरोसा करती है, मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उससे जो बोलूँगा वो कर देगी। अगर उससे मुझे साइन भी करवाना पड़ा किसी पेपर पे तो मैं करवा सकूँ। नहीं, देखो इतना गरम खाने की क्या जरूरत है, मुंह जल जाएगा। तो सब कुछ हाथ में, ठंडा करके खाओगे तो लुत्फ दुबाला होगा। लेकिन अब आसिया आंटी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा डैड। मुझे सीधी खातून नहीं लगती, बहुत बल है उनमें। जो जितना बड़ा शातिर बनता है उतना ही नुकसान उठाता है। वक्त सबके कसे हुए बल निकाल देता है। ठीक है डैड, फिर जब अदील चाचू ठीक हुए घर वापस आते हैं तो मैं सारा बिजनेस अपने अंडर कर लूँगा। अच्छा, तुम राहा और तारा की खबर रखो, ऐसा ना हो कि पलट के आ जाए। अदील की खबर मुझे देते रहना जब तक मैं ऑफिस स्टाफ को अपने हाथ में करता हूँ। ठीक है डैड, ओके, खुदा हाफिज़। तो तुम उन्हें अब यहाँ रखोगे? हाँ, क्योंकि ये उनका भी घर है। उनका भी? वाह कबीर साहब वाह, सारी जिंदगी मैंने ख्याल रखा, क्या कुछ नहीं किया, और अब ये घर उनका भी हो गया। ये मैं होने नहीं दूंगी। अच्छा, वैसे तुम होती कौन हो ये होने देने वाली या नहीं? क्या ये तुम्हारा घर है? खुदा ना खास्ता अगर ये तुम्हारा घर होता ना नरमीन, मैं ये गलती कभी नहीं करता, अपनी पहली बीवी और पहली बेटी को यहां कभी नहीं लाता। लेकिन ये तुम्हारा घर तो है नहीं, और ना ही इस पर तुम्हारा इख्तियार है। वो औरत जिसको तुमने मुझ पर फौकियत दी थी और फिर अपनी माँ के कहने पर मुझे उस पर ले आए थे। पहली बेटी जिसकी तुमने कभी शक्ल भी नहीं देखी थी, एकदम से उसके ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है? क्या हुआ कबीर, ज़मीर झंझोड़ा है या अपने बुढ़ापे के लिए पुराने सहारे ढूंढ रहे हो? शायद तुम भूल हो नरमीन, तुमसे तो मैं शादी कभी करना ही नहीं चाहता था। तारा को मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन क्या करता, मजबूर था ना। सिर्फ और सिर्फ अम्मी की जिद की वजह से ये की थी। अम्मा की वजह से या मेरी स्कूल की लगी बंदी नौकरी की वजह से? तुम्हें जो समझना है समझ लो नरमीन। एहसान गिनवा कर अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो कर लो अपने शौक पूरे, लेकिन मेरी बेटी और मेरी बीवी इस घर से नहीं जाएंगे। अगर वो औरत इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। तो ठीक है, ना रहो, दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, लेकिन तारा और राहा यही मेरे साथ रहेंगे, चाहे तुम यहां रहना चाहती हो या नहीं। दोनों ऑपरेशन कामयाब हो गए हैं। निचला धड़ मुतासिर हुआ है, लेकिन रिकवर हो जाएगा। बस थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में। तब तक आपको भी बहुत हिम्मत की ज़रूरत होगी, क्योंकि पेशेंट के साथ साथ अटेंडेंट के लिए भी बहुत सब्र आजमा होगा। जी, मैं अदील को घर लेके जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, और वैसे भी हॉस्पिटल में रहकर पेशेंट एक अलग ट्रॉमा में चला जाता है। आप घर ले जा सकती हैं।
जी सही कह रहे हैं। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करता हूँ। उम्मीद है प्रॉपर इलाज चलता रहा तो ये जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन इन्हें किसी भी किस्म के स्ट्रेस और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेस देने वाले तो मैंने निकाल देंगे। जी आप फिक्र न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि घर पे इनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ऑस्ट्रेलिया जाके बैठ गए हो, तुम्हें पता ही नहीं यहाँ क्या क्या तमाशा हुआ है। तुम कहो तो ऑस्ट्रेलिया से उड़कर आ जाऊं तुम्हारे पास सीधा। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं आओ, बल्कि मुझे वहाँ बुला लो। मैं वैसे भी बहुत तंग आ गई हूँ। मेरी ना स्टेप मदर अपनी बेटी के साथ यहाँ पे आ गई हैं। तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर ली? मैं यहाँ अपने घर वालों को सिद्रा के लिए मना रहा हूँ, और वहाँ सिद्रा के बाप ने बेटी के बजाय अपनी दूसरी शादी कर ली। अरे नहीं, वो अपनी पहली बीवी को ले आए यहाँ पे। मैं बाद में बात करती हूँ। क्या चाहिए? पानी चाहिए। वहाँ रखा है, ले लें। तुम पागल तो नहीं हो? अगर मैं गिर जाती तो? इस घर में रहना है ना, तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें। समझ आई? चित्रा, ये पहली दफा किया, दोबारा मत करना, क्योंकि जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मेरे घर में खड़े होकर मुझे धमकी दे रही हो? जी, क्योंकि ये मेरा भी उतना ही घर है जितना तुम्हारा है, समझी? दादी ने बताया था, अब्बू ने ना तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं की थी और तुम्हें निकाल बाहर किया था। तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? और मेरी बात सुनो, ये जो मेरे अब्बू है ना, इनके पास कुछ भी नहीं है, और ये जो घर तुम देख रही हो ना, ये मेरी माँ का है। तो तुम्हारा और तुम्हारी माँ का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सिद्रा, ये किस तरह की बातें कर रही हो? बड़ी बहन है तुम्हारी, और एक बार ये अपने दिमाग में डाल दो कि ये घर तुम्हारी माँ के नाम पर नहीं है। बेटा छोटी है, बहरहाल देखो, तुम्हें उसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस अपने काम से काम रखो। जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं नाश्ता लाता हूं। आप लोगों को पता है, अदील का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। इन्होंने मुझे खुद भेजा है कि मैं जाकर ऑफिस देखूं। जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है उसकी रिकवरी में वक्त लगेगा। जब तक मैं और जरियून ऑफिस को देखेंगे, रिकवरी तक हम मिलके काम करेंगे। वसीम साहब, आप फिक्र न करें, हम लोग आपके साथ हैं। क्या रहा, मैम ऑफिस नहीं आएंगी अब? आप उस दिन निकाह में थे, जो कुछ हुआ पता है आपको? सर ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। एनीवे, जब तक अदील रिकवर करता है हमें दिल लगा के काम करना है। अदील को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सर हमारी पूरी कोशिश होगी कि ऐसा मौका दोबारा ना आए। ठीक है, ओके। जमील। जी सर। कबीर का एड्रेस चाहिए मुझे, कुछ काम है उससे। ठीक है सर, मैं दे देता हूँ आपको। सिद्रा, सिद्रा, मैंने ये सोचा कि हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? ये घर अभी बिका नहीं है। और कितनी बार आपको कहा था कि इस घर को बेच के चले जाते हैं, लेकिन नहीं। अब आ गई ना एक और वारिस इस घर की, उसका भी हिस्सा पड़ेगा ना। नहीं, घर बेचने की पड़ी हुई है। यहाँ मेरी जिंदगी में सौतन वापस आ गई। मेरे को एहसास भी है। अम्मी, आपको और अब्बू का ना जाती मामला है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक ये घर नहीं बिकेगा। और जरा बताइएगा, हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे।
कल रात उस औरत की खातिर मुझे थप्पड़ मारा है। ये भी कहा है कि हम यहाँ से चले जाएं। और आप तैयार हो गए अपने घर छोड़ के जाने को? हाँ अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। साथ धक्का देकर आई है ना मैं आपकी सौतन की बेटी को। मजा आ गया। कब? कहाँ पे? कब, क्या, कहाँ, ये सब छोड़ें आप और ये सोचें कि हमने इस मुसीबत से कैसे निकलना है। क्योंकि मैं तो इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। आपको जाना है ना, आप जाएं, खुशी से जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे सर पे चढ़ के नाचती थी कि तुम्हें जाना है जाना है। अब मैं कह रही हूँ तो। हाँ तो आपकी तरह बेवकूफ़ी नहीं कर सकती ना मैं। काशिफ नहीं, कहाँ जाएंगे हम? कोई एक रिश्तेदार आप बता दें कि जो हमें रख सके। है कोई? एक खाला है आपकी जिनका खर्चा आप खुद अपनी सैलरी से निकालती हैं। मैं कहीं नहीं जा रही जब तक काशिफ नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तुमने काशिफ से शादी करनी है ना, तो उससे बोलो जल्दी करे और तुम्हें लेके जाए ऑस्ट्रेलिया यहाँ से। कह दूंगी मैं काशिफ को। आपको भी मैंने एक काम दिया था, अम्मी के अब्बू के ना साइन ले लें खाली पेपर पे, लेकिन वो भी आपसे नहीं हुआ। ले लेती ना तो ये मसला हल हो जाता। कितनी आसानी से कह दिया कि चले जाएं, वहीं में चले जाएं। मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं तो इन दोनों माँ बेटियों को इस घर से निकाल कर ही जाऊंगी। जो करना है करें, मेरा घर है। आ गई उठकर। शुक्र है, अब हम बाबा को घर ले जा सकते हैं। नहीं अभी नहीं, 1-2 दिन लगेंगे। तुम दोनों घर जाके रेस्क्यू नहीं कर लेते? नहीं मामा, मेरा दिल नहीं मान रहा था बाबा को अकेला छोड़कर जाने का। अपना ख्याल नहीं तो जरियून का ही ख्याल रख लो। जाओ शाबाश, घर जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो। मैं हूं ना यहाँ पे। जरियून तुम ही थोड़ा सा समझाओ इसे। मैं क्या समझाऊं उसे आंटी, आप ही कुछ कहिए। इतना प्यार करती है चाचू से, जाने को तैयार ही नहीं है। बात तो ठीक है, लेकिन उनका ख्याल रखने के लिए इससे पहले अपना ख्याल रखना होगा। जाओ जाके रेस्ट करो थोड़ा सा। लेकिन मामा इस तरह से मैं कैसे? अरे जस्ट गो। ठीक कह रही हैं चाची। देखो चाचू को वैसे भी एक अटेंडेंट की घर पे ज़रूरत तो है, और उसका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तुम अभी से अपना ख्याल नहीं रखोगी तो चाचू की केयर कैसे करोगे? एग्जैक्टली। अच्छा मैं एक दफा बाबा से मिल। नहीं अभी नहीं मिलना। दवा खा के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्या फायदा उन्हें डिस्टर्ब करने का। मैं तो कहता हूँ कि आप भी हमारे साथ ही चलें। अगर चाचू नहीं है अभी उठे हुए तो कोई फायदा नहीं है आपका यहाँ रुकने का। आप भी थकी हुई हैं, यहाँ है पूरा स्टाफ, देख लेगा उन्हें। चलें आप हमारे साथ, चलें। सही मामा, जरीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलें। ठीक है, मैं सामान ले लूँ। शुक्र है अल्लाह का। तो ये है वो घर जिसके दरवाजे से मुझे लौटा दिया गया था, जहाँ मेरी माँ को पनाह नहीं मिली, वहाँ मेरा बाप हम दोनों को ले आया। जहाँ मुझे छोड़ कर गए थे वहाँ से ऐसे निकाला होगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जालिम ज़माना हर एक निकला है अपना बेगाना। बेटा बेटा, एक बार मुझे बाबा कहकर पुकार दो। शायद मेरी दिल का बोझ हल्का हो जाए, शायद मेरे गुनाहों का असाला हो जाए। आदत नहीं है मुझे। फॉर्म्स होते हैं ना जिन पे गार्डियन लिखा हुआ होता है, नाना जान ने हमेशा अपना नाम लिखा उस पे। मैंने कभी नहीं पूछा क्यों, क्योंकि बाप का होना या ना होना इस चीज़ का एहसास था ही नहीं मुझे। मेरे इर्द गिर्द तो हमेशा मामू और नाना जान ही थे।
बेटा मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं मजबूर था। माँ का दबाव, हालात, वारिस का ना होना, मुझे लगा मैं मजबूर हूं। लेकिन मैं मजबूर नहीं, बुज़दिल था बेटा, बुज़दिल। शायद किसी की बद्दुआओं में आ गया था। लेकिन मैंने तो आपको कभी बदुआ दी ही नहीं, दुआ भी नहीं दी मैंने आपको, लेकिन क्योंकि आपका पता ही नहीं था मुझे। जब मामू को देखती थी ना बतूल के साथ, तो एक इमेज बन गई थी दिमाग में कि शायद हर बाप ऐसा ही होता है। लेकिन फिर जब अपने बाप के बारे में सोचती थी तो कुछ जहन में आता ही नहीं था। और इत्तेफाक देखो, अदील साहब को मैं पिछले 13 सालों से जानता हूं। मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मेरा उस शख्स के साथ कोई ऐसा रिश्ता निकलेगा। नाना जान की डेथ के बाद मैंने अम्मी से पूछा आपका। उन्होंने मुझे कहा था कि जिस इंसान ने तुम्हें 2 लम्हे देखना गवारा नहीं समझा, तुम उसको क्यों जानना चाहती हो। आपको पता है क्या महसूस हुआ मुझे उस वक्त? कुछ नहीं। कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि मुझे कभी तसव्वुर था ही नहीं। बेटा मैं गुनहगार हूं बेटा, तुम्हारा भी, तुम्हारी अम्मी का भी। मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं, नाम नहीं दिया, तुम्हारे साथ कोई वक्त नहीं गुजारा। मैं बस माफी मांग सकता हूं बेटा, मैं इस उम्मीद से कि मेरे नाम को, अपने बाप के नाम को एहसास दे दो। मैंने आपको बता दिया ना कि मुझे आपकी किसी चीज का एहसास नहीं है, सिवाय उसके कि जब मेरे सारे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा तो भले अपनी गलतियों के कफारे के लिए आपने मुझे अपना नाम दिया। और जहाँ तक माफ़ी की बात है तो वो आप अम्मी से मांग लें, अगर वो आपको माफ़ कर देंगी तो समझे कि मैंने भी आपको माफ़ कर दिया। बेटा यही मेरे लिए काफी है कि तुमने मेरी बात सुनी, समझी। अब तारा चाहे मुझे कोई भी सजा दे देना, मैं उफ तक नहीं करूंगा। लेकिन बेटा बस मुझसे राब्ता ना छोड़ना, मेरी इस थोड़ी सी जिंदगी में मुझे दूर मत करना बेटा, और खुद भी मत जाना। पूछूं खुदा से मैं होके रूबरू, बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों, दुख ही जो देने थे फिर खुशी है क्यों। खालदा जी बीबी जी। अभी तक तुम इसी कमरे में घुसी हुई हो भाई? अभी तो पापा का कमरा साफ करना है, मेरे रूम से अदील का सारा सामान वहां पे शिफ्ट करना है, जल्दी करो। वो सब तो बीबी जी मैंने आपके आने से पहले ही कर दिया, बस ये बेडशीटें बिछाने में रह गई हैं। अच्छा बस राहा और सितारा, इन दोनों की कोई भी चीज हो ना तो उसे उठा के मेरे पूछे बगैर ही फेंक दो। मैं इन लोगों की याद में नहीं जाना चाहती। आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए ना कुछ पैसे। ये किस लिए जी? भाई तुम्हारे अदील साहब के दोनों ऑपरेशंस अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गए, उसी खुशी में। ठीक है ये इतनी बदल जाएंगी मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी। बेचारी राहा बीबी। ये लो तुम्हारी कॉफी। तो इसी की बहुत
तलब हो रही थी। थैंक यू सो मच। मेरी बीवी को कुछ चाहिए और मुझे पता ही ना हो, ऐसा हो सकता है? अच्छा, वो ऑफिस के बारे में क्या सोचा तुमने? मैंने क्या सोचना है, तय हुआ था ना कि ऑफिस तो अंकल ही डील करेंगे। बतूल, इतने मामलात होते हैं, सारी चीजें देखनी होती हैं। उसके लिए आपके पास लीगल पावर ऑफ अटर्नी का होना बहुत जरूरी है, वरना आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अब तुम चाचू के बाद अकेली वारिस हो बिजनेस की, सारी चीजों की, ऐसा ही है ना? तो तुमने ही देखना आ गया। लेकिन ज़रियन, आप तो जानते हैं कि मुझे ऑफिस में या बिजनेस में ज़ीरो इंटरेस्ट है। मैं कुछ नहीं जानना चाहती। इनफैक्ट मैं तो आपसे कहूँगी कि अंकल के साथ साथ आप भी ऑफिस पे ध्यान दे दिया करें। मैं तो दे दूं ध्यान, लेकिन लीगल पावर ऑफ अटर्नी अगर तुम मेरे नाम कर दो, अगर तुम्हें मुझ पे एतबार है तो। आप पर ही तो एतबार है, किसी और पे यकीन नहीं कर सकती मैं। पर तुम्हारा एतबार मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो बस फिर तय हुआ, बिजनेस की पावर ऑफ अटर्नी आपके नाम और आपका दिल मेरे नाम। वो तो आपके पास पहले से ही है मेरा दिल। आप जानते हैं ज़रियन, आज मुझे ये सब कुछ ख्वाब नहीं हकीकत लग रहा है, जिस पे हर लम्हा यकीन करने का दिल चाहता है। कर लो यकीन। और अच्छी है। कब से पिला रहा हूँ, अब अच्छी लगी है। आज डिफरेंट है तो। डिफरेंट है। तुमने कुछ खाया? भूख लग रही होगी। भूख नहीं है मुझे, वापस ले जा। क्या अभी मुझसे नफरत महसूस करती हो? वक्त ने तो मुझसे नफरत का हक भी छीन लिया है। नफरत तो तब करती ना अगर तुमने मेरा दिल तोड़ा होता। तुमने तो मेरा वजूद ही तोड़ दिया कबीर। जानता हूं दादा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें उस वक्त छोड़ा जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कमजोर था मैं, एक औरत जो ना सिर्फ बीवी बल्कि मां बनी हुई है, उसे छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह ही नहीं बल्कि संगीन जुर्म है। अब तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो, जो भी सजा दे सकती हो तारा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर दो तारा, मुझे माफ कर दो तारा। उस वक्त के लिए जो मैं लौटा नहीं सकता, उस बेटी के लिए जिसका बाप होते हुए भी वो बिना बाप की पली। ठीक है, अपनी बेटी की खातिर माफ किया मैंने तो, लेकिन अगर हमारे दरमियान कुछ है तो वो सिर्फ एक नाम है, राहा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ऐसे लगता है जैसे मेरी जिंदगी भर की दुआ कबूल हो गई। आहें सुनेगा वो, मुझको चुनेगा वो, पूरी करेगा एक दिन मेरी आरज़ू। कम इन। सर, मेरी हॉस्पिटल में बात हो गई है। अदील साहब के दोनों ऑपरेशन हो गए हैं और रिपोर्ट्स भी सक्सेसफुल है। दैट्स ग्रेट न्यूज़। तबीयत कैसी है उनकी? सर, निचली बॉडी पैरालाइज है। गले में कांच लगने की वजह से बोलने में प्रॉब्लम होगी।
लेकिन मेरी एमएस से बात हुई है, वो बोल रहा था कि थेरेपी के बाद रिकवर हो जाएगा और गर्दन से कांच भी निकाल दिया है। अल्लाह से दुआ है कि वो जल्द सेहतियाब हो जाएं। और हाँ सर, हमारे टाउट्स ने एक बहुत बड़ी मुखबरी की है। क्या? वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, शाम की मीटिंग स्केड्यूल करो। ओके सर। मामा, अब हॉस्पिटल नहीं गई? नहीं, बशीर को खाना देकर भेज दिया, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर आप भी खुद का चेकअप करवा देती। नो इट्स ओके, तुम्हें तो पता है हॉस्पिटल में बंदा जाता है तो वैसे ही अच्छा भला इंसान भी तबीयत खराब कर देता है। आपसे एक बात करनी थी मामा। बोलो। पापा को अभी रिकवर होने में टाइम लगेगा। मुझे भी बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब कुछ तो ज़रियून ने ही संभालना है ना। तो ज़रियून ही तो संभाल रहा है। संभाल तो रहे हैं, लेकिन अभी ज़रियून के पास कोई पावर नहीं है। अभी बस वो डिजिटल मार्केटिंग ही कर पा रहे हैं। बिजनेस में 1000 प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। अब इसके लिए बार बार बाबा को तो नहीं परेशान कर सकते ना। तुम कहना क्या चाहती हो? पॉइंट की बात करो ना। मैं ये कह रही थी कि जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते, हमें ज़रियून को पावर ऑफ अटर्नी देनी पड़ेगी, ताकि वो A to Z बिजनेस को टेक ओवर कर सके। ओके, लेट योर फादर कम। 2-3 दिन में वो आ जाएंगे। तब तक ज़रियून से बोलो वो पेपर्स रेडी करे। और ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं जो पापा ने तुम्हारे लिए ली थी, एंड उनके पेपर्स संभाल के रखना है ना। पापा कितने अच्छे हैं ना, कितना सोचते हैं मेरे बारे में। काश बाबा मुझे खुद दे सकते। क्यों? मामा ने ये पेपर्स दे दिए तो अच्छा नहीं लगा? कहाँ चली गई? यहीं तो रखी थी। क्या हुआ? नहीं मिली? क्या? फाइल? कौन सी फाइल? इस मकान की फाइल, जिसे तुमने स्कूल की कागजी कार्रवाई कहकर धोखे से मुझ पर ब्लैंक पेपर पर साइन करवाया था, क्योंकि तुम्हें लगा कि फाइल हासिल करने के बाद इस घर को बेचने का तुम अपना ख्वाब पूरा कर दोगी। क्या मतलब? कैसा ख्वाब? मालिक हूं मैं, जिसने सारी जिंदगी तुम्हारी नाअहली की सजा काटी है। अब ये मकान में अपने नाम भी नहीं करवा सकती। लेकिन शायद तुम भूल रही हो, मेरी नाअहली के बावजूद तुम शादी करने के लिए मुझसे बेचैन थी। मुझ पर अपनी नौकरी की अहलियत साबित करते करते धोखा दे गई। कितनी ढीठ हो तुम, गलती करने के बावजूद मुंह पर आती हो। धोखे से मुझसे साइन करवाया और इसको बुनियाद बनाकर ये घर अपने नाम पर करवाना चाहती हो। वाह कबीर मियां वाह,
पहली बीवी और बेटी के आने के बाद तो तुम्हारे अंदाज ही बदल गए हैं। मेरा नाम नरमीन है, याद रखो। ना मैंने पहले तारा को तुम्हारी जिंदगी में रहने दिया था, ना अब रहने दूंगी। ये तुम्हारी भूल है, पहले बेखबरी में मारा गया था, लेकिन अब समझ के भी यही नतीजा निकलेगा। अभी निकालती हूँ उसे घर से। सोच लो, नतीजा तुम्हें भी भुगतना होगा। सिर्फ और सिर्फ सिद्रा की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना तुम्हारा खाता इतना बढ़ गया नरमीन कि अभी खड़े खड़े ना सिर्फ इस घर से बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल सकता हूं। उफ, पहली बीवी और बेटी की मोहब्बत इतनी जोश मारी है। कबीर, उनका नाम तारा और राहा है, नरमीन और सिद्रा नहीं, जो तुम्हारी गुर्बत और गैर जिम्मेदार तबीयत से समझौता करें। अब मैं अच्छी तरह जान गया हूं कौन कैसा है। और हां, तुम एक बात याद रखना, अगर वो इस घर से जाते हैं ना, तो तुम्हें भी साथ जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। हटो।